हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। 404 या फिर 404 एरर नॉट फाउंड ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टेड बाय प्रबल रामन। 2011 की ये फिल्म है। फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर है लेकिन इसमें हॉरर एलिमेंट्स भी हैं, खास करके इसके क्लाइमैक्स में। इसमें लेट निशिकांत कामत, टिस्का चोपड़ा, सतीश कौशिक, हिमा चा और राजवीर अरोरा है। इस फिल्म का जो एंडिंग है, ओपन एंडिंग है, इंटरप्रिटेशन के लिए खुला है। ये डायरेक्टर ने खुला रखा है। ऑडियंस को जो समझना है, जो इसका मतलब निकालना है, वो ऑडियंस निकाल सकती है। इस तरह से इस फिल्म को ख़त्म किया गया है और सुपर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। वैसे पूरी फिल्म में कहीं पे भी हमें सुपर नेचुरल चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिल्म ख़त्म होने पे सुपर नेचुरल चीज़ें जो हैं दिखाई देती है हमें। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस फिल्म की एंडिंग को समझने के लिए एक नए पर्सपेक्टिव से मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसे समझने के लिए इस फिल्म के जो दो प्रमुख पात्र हैं उसके बारे में समझना ज़रूरी है। और उससे पहले ये 404 क्या है ये समझना ज़रूरी है। 404 एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के रूम का नंबर है और ये जो रूम है हॉन्टेड माना जाता है। ऐसे रूमर्स हैं, अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये हॉस्टल का जो कमरा है ये हॉन्टेड है। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी फांसी लगाकर, और तब से उसका भूत जो है वहाँ पे घूम रहा है उस रूम में। इसलिए वो कमरा कोई नहीं, उस कमरे में रहने के लिए नहीं जाता। बाकायदा डीन ने, उस मेडिकल कॉलेज के डीन ने उसे बंद करवाया है ताकि उस कमरे में कोई रहने के लिए ना जाए। दैट्स अ 404, एक हॉन्टेड कमरा, एलिजडली हॉन्टेड कमरा। और अब जो प्रमुख पात्र हैं इस फिल्म के, अभिमन्यु फिल्म का हीरो और प्रोफेसर अनिरुद्ध, इसके बारे में बात करते हैं। पहले अभिमन्यु के बारे में। अब हीरो का नाम अभिमन्यु है, वो और भी कोई नाम रख सकते थे, राज, राहुल, जो प्रिविलिंग नाम थे और आज भी हैं। लेकिन फिल्म का हीरो का नाम है अभिमन्यु। और महाभारत के अभिमन्यु का एक स्किल सेट इस बंदे के पास है, इस फिल्म के हीरो के पास है। महाभारत का जो अभिमन्यु था वो जानता था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चक्रव्यूह को भेदने के बाद वापस कैसे आना है। और ये स्किल सेट उसे अपने माँ के गर्भ में मिला था। वैसे ही, मतलब आधा अधूरा ज्ञान था उसे चक्रव्यूह के बारे में। वैसे ही इस फिल्म के हीरो के पास, अभिमन्यु के पास भी एक स्किल सेट है। ये मेडिकल कॉलेज में होने वाले रैगिंग का चक्रव्यूह कैसे भेदना है ये वो जानता है। लेकिन ये चक्रव्यूह भेद कर वो सीधा जाता है रूम नंबर 404 में रहने के लिए। तो उसे उस चक्रव्यूह से वापस कैसे आना है ये उसे पता नहीं है। आधा ज्ञान। और वो जानता है, मतलब कुछ सीन सपोर्टिंग ऐसे है, वो निडर है, डरता नहीं है, रैशनल है, सूझबूझ है। और ये भूत प्रेत इन सारी चीज़ों के बारे में, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। भूत, आत्माएं, स्पिरिट्स, कुछ भी, उस सारी चीज़ों पे वो भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट्स है, मेडिकल साइंस वो पढ़ने वाला है। तो ये तो एक बेस है कि कोई भी मेडिकल साइंस पढ़ने वाला बंदा तो रैशनल ही होना चाहिए, और वो वैसा रैशनल है। भूत प्रेत पे उसका कोई भरोसा नहीं है, निडर है। रैगिंग को किस तरह से जवाब देना ये भी वो जानता है। लेकिन जब तक वो रैगिंग, हल्की फुल्की रैगिंग होती है, तब तक वो जवाब दे पाता है। लेकिन जब वो 404 में जाता है और एक अलग लेवल की रैगिंग शुरू होती है, और एक हट्टा खट्टा हेल्दी माइंड जब बीमार होने लगता है, तब उसका वापस आना इस रैगिंग के चक्रव्यूह से नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बारे में ये कहानी है। अब ये तो पर्सनैलिटी हुई इस फिल्म के हीरो की। और प्रोफेसर अनिरुद्ध, निशिकांत कामत, ये जो है ये डिज़ाइन करते हैं सारे रैगिंग को। ये और इनकी बीवी दोनों साइकेट्रिस्ट हैं। कॉलेज में प्रोफेसर अनिरुद्ध जो हैं ओपन लेक्चर्स लेते हैं, और इनकी स्पेशलिटी है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके बारे में ये ज़्यादा लेक्चर्स लेते हैं, ओपन लेक्चर्स, जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है। और ये जो अभिमन्यु है इनका फ़ैन है, ज़्यादातर ये उनके साथ कंसल्ट करता है, डिस्कस करता है। और इस रूम में जब वो रहने के लिए जाता है रैगिंग की वजह से, तो ये खुद प्रोफेसर अनिरुद्ध उसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना है। उन्हें ये प्रूव करना है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। पैरानॉर्मल जो चीज़ें होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत प्रेत, ये नहीं होता है। ये उन्हें प्रूव करना है। अब ये क्यों प्रूव करना है उसके पीछे का मोटिव मैं बताता हूँ। आखिर में जिस तरह से वो पागल हो जाते हैं, एंड अगर आपने देखा होगा, ये प्रोफेसर अनिरुद्ध पागल हो जाता है। क्यों पागल होता है इस पे भी बात करना है। अगर वो सच में रैशनल होता तो सिर्फ एक ही चीज़ को देखकर वो बिल्कुल पागल नहीं होता। अब इसको रैगिंग इस तरह से करवाया जाता है क्योंकि एक तो पहले वो कमरा जो है ये हॉन्टेड है।
तो रैगिंग इस तरह से करवाया जाता है, जो क्रिस नाम का, इमाद शाह नाम का एक सीनियर बंदा है, वो रैग करता है इसको कि 24 घंटे 7 दिन 24/7 जो मरा हुआ स्टूडेंट है उसके बारे में उसे सोचने पे मजबूर करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, जो भी है जितना भी हो सके उसे टॉर्चर किया जाता है, रैग किया जाता है, रैगिंग की जाती है उसके पास कि वो 24 घंटे 7 दिन सिर्फ उस मरे हुए स्टूडेंट के बारे में सोचे और कुछ नहीं। और ऊपर से ये डर है कि उसका भूत जो है उस कमरे में है, वो डर भी है, 24 घंटे वो उसकी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहा है। ऐसे हालत में उसकी स्टेट ऑफ माइंड अभी पूरी तरह से बदल चुकी है और वो कुछ दिनों के बाद ये यकीन करने लगता है क्योंकि कि ये भूत जो है गौरव का, जो स्टूडेंट मरा है, वो सच में है, क्योंकि वो हेलुसिनेट करने लगा है, हेलुसिनेशन होने लगे हैं उसको और वो उसे दिखने लगा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि 24 घंटे आप एक ही मरे हुए आदमी के बारे में बार 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 सोचोगे, ऊपर से डर है कि उसका जो है भूत घूम रहा है, तो कोई भी हेल्दी माइंड जो है वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और बीमार होने के चांसेस तो 100% बढ़ जाता है, वही हालत होती है। तो एक मेंटली फिट बंदा जो रैशनल है, रीजनिंग कर सकता है, वो बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार होता है और वो हेलुसिनेट करने लगता है और उसे वो गौरव जो है दिखने लगता है, क्योंकि उसने रिपीटेटिवली उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की है, ऊपर से स्टूडेंट्स ने, सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे रैगिंग की है। और ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये प्रोफेसर अनिरुद्ध डिजाइन करता है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध की, तो ये अनिरुद्ध खुद बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार है और जो जिस तरह से उसने बायपोलर डिसऑर्डर को डिफाइन किया, इसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड में आदमी एकदम एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, मैनिक सिचुएशन में होता है, इम्पल्सिव होता है, और दूसरे एंड में वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। तो खुद प्रोफेसर अनिरुद्ध बायपोलर डिसऑर्डर के मरीज हैं और वो एग्जिस्ट, मतलब वो उस बीमारी से बाहर नहीं आए हैं, वो हैं। फिल्म में वो नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फिल्म आगे आगे जाती है तब हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डेप्थ में पता चलता है। और उनकी बीवी खुद साइकेट्रिस्ट है, तो उन्हें तो 100% मालूम है इनकी बीमारी के बारे में। और ये बीमारी उन्हें इसलिए लगती है क्योंकि उनकी माँ गुजर जाती है। और ऐसा होता है कि जब कोई क्लोज आदमी गुजर जाता है, रिलेटिव क्लोज, जैसे माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, जो उस आदमी को या उस औरत को लगता है कि वो बहुत क्लोज थे, उनके जाने के बाद कभी कभी आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये होता है। तो ये खुद बायपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। उनकी माँ को लेकर वो हेलुसिनेट करते हैं, मरने के बाद भी उनकी माँ उन्हें जगह जगह दिखाई देने लगती है, उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो डरने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माँ का जो है आत्मा वापस आई, उनका भूत वापस आया, इसलिए वो अपनी ही माँ से डरने लगे हैं और उस डर से वो बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्हें उस डर से बाहर निकलना है। तो ये एक बीमार माइंड है, सिक मतलब मेंटालिटी नहीं कहूँगा, लेकिन एक बीमार मन है जो बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। और ऐसा मन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रच रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भी उस बायपोलर डिसऑर्डर से बाहर निकलेंगे और उन्हें भी यकीन होगा कि उनकी माँ का जो है भूत या फिर आत्मा उनके घर में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी हेलुसिनेट करते हैं, अंधेरे से डरते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक रैशनल डॉक्टर नहीं कर रहा है, एक बीमार मन कर रहा है, वो खुद साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, बायपोलर के शिकार है। अगर ये इस अभिमन्यु को इस मतलब उन्होंने उसे खुद ढकेला है उस कंडीशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, वो खुद हेलुसिनेट करने लगा है, वो अगर उसे बाहर निकालते हैं तो ये खुद भी अपने आप को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार का इनका ये एक्सपेरिमेंट है और उन्होंने बाकायदा उस पर थीसिस भी लिखा है। और ये सब करने के लिए उन्होंने क्रिस नाम का एक सीनियर स्टूडेंट है, इमाद शाह, उसकी मदद ली है। तो जब अभिमन्यु उस बाइपोलर डिसऑर्डर से बाहर निकलेगा, वो हेलुसिनेट करना बंद करेगा, तो ये खुद भी हेलुसिनेट करना बंद कर देंगे। इस प्रकार का ये एक इक्वेशन उन्होंने रचा है और ऊपर से थीसिस भी लिखा है। लेकिन ये वो रैशनल होकर नहीं कर रहे हैं, वो खुद एक मैनियक स्टेज में है। बाइपोलर का जो मैनियक स्टेज होता है उस स्टेज में ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके साथ कोई भी सेफ नहीं है, मतलब बहुत रिस्की हो जाते हैं ये लोग, खतरनाक हो जाते हैं, वॉयलेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसा आदमी इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें खुद भी यकीन नहीं है कि सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, क्योंकि वो खुद अपनी माँ का जो है चेहरा दिखाई देता है, उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। उनका पूरा एक्सपेरिमेंट भूत है या नहीं, ये सब दारोमदार जो है ये अभिमन्यु के स्टेट ऑफ माइंड पर है। अगर वो क्योर होता है तो ये भी क्योर हो जाएंगे, इस तरह से दिखाने की कोशिश की। और उस पर सर्वेलेंस लगते हैं,
उसे एक मतलब एक एक प्रेजेंटेशन रखते हैं सब सारे लोगों के सामने, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो किस तरह से हेलुसिनेट करता है, खुद से बातें करता है, ये दिखाते हैं सारे ज़माने को और बोलते हैं कि तू हेलुसिनेट कर रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है तुझे। एक रैशनल लड़का आज बाइपोलर का शिकार है। तो वो सारे फुटेजेस होते हैं उनके पास कि वो किस तरह से बात कर रहा है, उस पर सर्वेलेंस रखा जाता है, निगरानी रखी जाती है। और तब उसे पता चलता है कि उसके साथ ये जानबूझकर किया गया है, रैगिंग उसके साथ की गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है गिनी पिग की तरह। तब वो शायद बदला लेने की सोचता है और जब प्रोफेसर अनिरुद्ध उसे मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि ये एक लोगों की भलाई के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये भलाई लोगों से ज़्यादा उनकी खुद की थी। उन्हें खुद इस कंडीशन से बाहर निकलना था कि वो खुद ही भूत प्रेत का विश्वास करने लगे। लेकिन वो खुद साइकियाट्रिस्ट है, तो इन चीज़ों पे उन्हें भरोसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो एक आधे अधूरे कंडीशन में है। अब गौर ये जो अभिमन्यु है, ये तो बेचारा चक्रों में फंस चुका है। तो फिल्म जब खत्म होती है तो उसने सुसाइड किया है और उसकी लटकती हुई लाश अनिरुद्ध को दिख जाती है और ये खुद यहाँ पे बैठकर अभिमन्यु बात कर रहा है, ये भी दिखाई देता है। और एक झटके में मतलब उसे एक मेंटल ब्रेकडाउन, एक झटका लग जाता है और वो पागल हो जाता है। अगर वो सच में पूरी तरह से रैशनल होता, क्योर हो जाता, इस बाइपोलर डिसऑर्डर का वो शिकार ही नहीं होता प्रोफेसर अनिरुद्ध, तो शायद वो पागल नहीं होता, वो अपने आप को संभाल लेता रैशनली, अपने आप को रीजनिंग करके। लेकिन वो खुद बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, वो खुद अभी तक बाहर नहीं आया है, उसे खुद नहीं पता कि भूत प्रेत होते या नहीं होते। उसका दारोमदार टोटली इस एक्सपेरिमेंट पर है और ये ट्रिक करता है अभिमन्यु अपनी लाश दिखाकर। अब वो सच में मरा हुआ है या अपनी मौत को उसने एक फेक मौत बनाई है और प्रोफेसर अनिरुद्ध को उसने डराया है और ये प्रूव किया है कि सच में भूत प्रेत होते हैं। और पहले ही वो बाइपोलर का शिकार है, उसे यकीन होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। मतलब जो वो करना चाहता है वो तो होता नहीं, ऊपर से ये और पागल हो जाता है। इस तरह से इसको एंड किया गया है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं कि ये पागल हो गया है क्योंकि ये खुद जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, ये तो मैंने बताया। अभिमन्यु मारा है या नहीं मारा है, उसके दो रीजन है। एक तो उसने अपने मौत को एक डिजाइन किया हो, फेक तरीके से उसको दिखाया हो, कुछ ना कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके। वो मरा नहीं है, सिर्फ प्रोफेसर से बदला निकालना चाहता है कि उसने रैग किया उसको और ये बीमारी दी बाइपोलर डिसऑर्डर की। या फिर वो खुद मरा हुआ है और उसकी आत्मा उसके साथ बात कर रही है और वो फिर पागल हो जाता है क्योंकि उसका खुद का बिलीफ सिस्टम जो है वो डगमा गया है और वो खुद बात कर रहा है भूत से। इस तरह से इस फिल्म को एंड किया गया है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्ते।